Social media is making us unsocial. Social media is killing relationships. Social media is replacing experiences. For your own good, it's because you're being subtly manipulated by algorithms that are watching everything you do constantly. The thing I love most about social media is to stay connected with my friends. Over spring break, I broke my phone and I didn't have it for a week and everyone thought I was dead. It was just so impossible to contact me. I like to make artwork and write, so sometimes I'll use that as a platform to display my art. I think I really enjoy social media when I am discussing issues with like-minded people or talking about things I'm very passionate about. I'm proud to say we do, and we will continue to work with the government to keep our country safe and secure. The same methodology, bottom-up social media, lies, a fact, becomes a lie, or a lie said a million times becomes a fact, so you can't distinguish. It's just something that's like a habit to do when I get on my phone. It's something new. It's always exciting. It keeps your attention, and that constant turnover of adding new things definitely contributes to the amount of time people spend on it. Single victims. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? They're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims? तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग मैसेजेस। देखो, जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो सबसे फ्रेश टाइम होता है तुम्हारे लिए, ठीक है। वो तुम्हारे पूरे दिन का एक फाउंडेशन बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में उठते ही आपने कुछ ऐसा देख लिया, किसी और की लाइफ देख के पूरी तरह से हिल गए हो आप, ठीक है, आप कुछ लाइफ में कर ही नहीं रहे हो, तो आपका पूरा दिन जो है वो कंपैरिजन में कन्फ्यूजन में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए ये सवाल लगता तो बहुत ज़्यादा छोटा है, बट इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा करता है। और फिर बस यही सोचते हो कि 2 मिनट देखने के लिए निकला था, और जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि कहाँ मेरा आधा घंटा चला गया। आप सोशल मीडिया पर जाते तो 2 मिनट के लिए हो, मगर वो जो 2 मिनट होते हैं ना आपके, वो एक इल्यूजन है, ठीक है। सोशल मीडिया का ना एल्गोरिदम इस तरह काम करता है कि वो जो आपके 2 मिनट है, वो कब आपके आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में तब्दील हो जाएंगे, वो आपको खुद ही नहीं पता चलता। देखो, ये प्लेटफॉर्म ना डिज़ाइन इस तरह से किए जाते हैं कि आप पूरा दिन उनको स्क्रॉल करते रहो, ठीक है। एक से एक फीचर दे देंगे आपको, ऑटो प्ले का दे देंगे, इनफाइनाइट स्क्रॉल का दे देंगे, एल्गोरिदमिक फीड आएगी आपके मन में, जो आप सोचोगे वही चीज़ें आपकी फीड में आएंगी। और इन सभी चीज़ों का काम क्या होता है? इन सभी चीज़ों का सिर्फ एक काम होता है, आपका अटेंशन बांधना। तो भाई ऑनेस्टली एक सवाल पूछूं, क्या सोशल मीडिया ने हमें बेवकूफ़ बना के रख दिया है? तो आज हम इसी चीज़ पर प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे, ना ओवरली नेगेटिव ना ओवरली पॉजिटिव, बस सच। अच्छा, सोशल मीडिया शुरू क्यों हुआ था? देखो, सोशल मीडिया शुरू हुआ था सिर्फ एक ही वजह से, कनेक्ट करने के लिए। जैसा कि फेसबुक ने कहा था, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लोजर, ठीक है। तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार है जिनके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता था, जब फेसबुक आया, जब सोशल मीडिया आया, तब तुम्हें पता चलने लगा कि हाँ चलो, अब कुछ तो पता चल रहा है यार, हम किसी ना किसी तरीके से तो कनेक्टेड हैं। हम उनकी पोस्ट देख के एटलीस्ट ये समझ पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो हमारी पोस्ट देख के समझ पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये कनेक्शन थोड़ा सा इमोशनल भी होता था। उसके बाद से बहुत सारे रीयूनियंस पॉसिबल होने लगे, पुराने कॉलेज के, पुराने स्कूल के दोस्त सारे वापस मिलने लग गए। लेकिन धीरे धीरे ये जो वर्ड था कनेक्शन, इसका मतलब ही चेंज हो गया। देखो, आज के टाइम पे ना कनेक्शन सिर्फ इमोशंस या दोस्ती का नहीं रहा है, ठीक है। आज के टाइम पे कनेक्शन एक मेट्रिक बन गया है। कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे, कौन तुमसे सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करता है, कितनी विजिबिलिटी है तुम्हारी, ये सब एक डिजिटल स्टेटस सिंबल बन गया है भाई। आज कनेक्शन का मतलब है किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, किसने मेरी स्टोरी पे रिप्लाई किया है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है और कौन ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो रहा है। और असली आयरनी पता है क्या है? असली आयरनी तो आज के टाइम पे ये है कि जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसका दिखावा उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है। देखो, दिक्कत तब आने लगती है जब इसी दिखावे को लोग असली समझना शुरू कर देते हैं। जब किसी के फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो वो ना एक इल्यूजन में चला जाता है कि अब मुझे और अच्छा करना है, अब मुझे और अच्छे दिखना है, अब मुझे अपने लुक्स को और ज़्यादा सुधारना है, अब मेरी पर्सनैलिटी ख़राब नहीं दिखनी चाहिए, अब मुझे और ज़्यादा परफेक्ट बनना है। और इसी परफेक्शन को अपनाने के चक्कर में वो असली इंसान कहीं खो जाता है, और एक जो डिजिटल मास्क होता है वो ज़िंदगी भर के लिए उसके सामने आ जाता है, और ज़िंदगी भर उसको उसी दिखावे की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, या तो उसका करियर गया खतरे में।
चलो आज हम ना एक सच्चाई को एक्सेप्ट ही कर लेते हैं यार, ये जो सोशल मीडिया है ना वो एक कंपैरिजन का प्लेग्राउंड बन चुका है। क्योंकि अगर आपके पास 2-3 ऐप्स भी है ना तो आप दिन भर उस पर टाइम स्पेंड करते हो, उसको स्क्रॉल करते हो और अपने आप को हज़ारों लोगों से और हज़ार तरीक़ों से कंपेयर करते हो। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे सबकॉन्शियस में वो सारी स्टोरीज़, वो सारी फ़ोटोज़, वो सारी पोस्ट सेव होती रहती हैं और तुम्हारे अंदर के कंपैरिजन लेवल को और कन्फ्यूजन को बढ़ाती रहती हैं, जिससे तुम जाते हो एक डिप्रेशन में, एक गिल्ट में। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुम सुबह उठते हो, किसी ने मालदीव्स की फ़ोटोज़ डाल रखी हैं, किसी ने जिम में जाके बॉडी बना रखी है, कोई फादर्स डे पे गिफ्ट लाके अपने पापा को गिफ्ट दे रहा है, कोई कार परचेज़ कर रहा है, किसी की शादी हो गई है, कोई कुछ अचीव कर रहा है, कोई कुछ अचीव कर रहा है। और कुछ लोगों ने अपने मालदीव्स की फ़ोटोज़ में कैप्शन लिख रखा है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, द सक्सेस विल मेक नॉइज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख के ना अब दिन भर सोचते रहते हो कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, मतलब मेरी वैल्यू ज़ीरो है, मैं क्या ही कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कुछ नहीं। देखो यार, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ड्रीम्स होते हैं, तुम्हारे गोल्स भी होते हैं, पर उनका ना पेस अलग होता है। पर जब तुम किसी की हाईलाइट रील्स देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्लो हो, मतलब कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो लाइफ में। और वो जो एक सेल्फ डाउट का दाना होता है ना, वो दिमाग में लगना ही लगना है, तुम कुछ चाहो या ना चाहो। पर ये सब ना तुम सिर्फ एक 15 सेकंड की स्टोरी से डिसाइड कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि वो बंदा एक स्पॉन्सर के साथ गया हुआ है, या फिर उसका काम ही है ट्रैवल करना, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो जो तुम एक फ़ोटो देख के इतना अट्रैक्ट हो रहे हो, उसने वो एक फ़ोटो लेने के लिए 50 बार पोस्ट चेंज किया होगा। वो एक फ़ोटो और एक वीडियो अपनी रील्स पे, अपनी पोस्ट पे डालने के लिए उसने कितनी प्लानिंग करी, कितने एफर्ट करे, कितना स्ट्रगल करा। तुम्हें वो सब नहीं दिखता, तुम सिर्फ रिजल्ट्स देखते हो उस चीज़ के, और तुम अपनी लाइफ को उन चीज़ों से कंपेयर करने लग जाते हो जो कि एक्चुअल में शायद एग्जिस्ट भी ना करती हो। और ये दिखावा यकीन मानो इतना रियल लगता है कि हम एक्चुअल में यार, हम चाहें या ना चाहें, बट अपनी लाइफ को हम लोग वर्थलेस महसूस करने ही लगते हैं। देखो, अपना इसके पीछे की साइंस भी समझ लेते हैं। जब हम सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं, उस पर जितने ज़्यादा लाइक आते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, जितने ज़्यादा स्टोरीज़ पे हमारी रिप्लाईज आते हैं, या जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम व्यूज़ बटोरते हैं, तब ना हमारे ब्रेन में एक डोपामिन रिलीज़ होता है। ये जो डोपामिन होता है, ये एक समझ लीजिए फील गुड केमिकल होता है। ये हमें अच्छा फील कराता है, ठीक है। और डोपामिन तभी रिलीज़ होता है जब हम चॉकलेट्स खाते हैं या शॉपिंग करते हैं, या हमें हमारे अचीवमेंट्स के लिए कोई अप्रिशिएशन देता है, और जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है उसमें भी डोपामिन रिलीज़ होता है। तो ये जो डोपामिन होता है ना, ये सोशल मीडिया जितना ज़्यादा यूज़ करते हो डोपामिन रिलीज़ होता जाता है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि डोपामिन आ रहा है, ठीक है, डोपामिन आना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार अच्छी चीज़ें होंगी तो डोपामिन रिलीज़ होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग उस डोपामिन के डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इस डोपामिन के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि इससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि बिना नोटिफिकेशन के भी हम बार बार फ़ोन चेक करते हैं। कुछ मिला क्या, किसी ने लाइक किया क्या, किसी ने स्टोरी पर रिप्लाई किया क्या, किसी का कमेंट आया क्या। ये बिहेवियर ना हमारा एडिक्टिव हो चुका है। मतलब बिना लाइक्स के हमारा मूड खराब होने लगता है। कोई रील वायरल नहीं जा रही तो हम डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं। कोई फ्रेंड हमें मैसेज नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम पे तो हमें लगता है कि हम उसके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तुम्हारा सेल्फ वर्थ ना दूसरों के रिस्पॉन्स पे बेस्ड होने लग जाता है। तुम ये भूल जाते हो कि तुमने जो टाइम लगाया, तुमने जो एफर्ट लगाया उस कंटेंट में, और जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस था वो वैल्यूएबल था, चाहे कोई नोटिस करे या ना करे। अब तक की मेरी बातें सुनकर कुछ भी समझ में आया हो तो सोचो कि आपके ये सारे इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं या किसी ऐप के सर्वर ने ले रखे हैं। ऑब्वियसली आपको यही जवाब मिलेगा कि मेरे सारे इमोशनल कंट्रोल तो किसी ऐप के सर्वर पे हैं। देखो एक और एंगल देखो, आज वायरल होने का मतलब ना सक्सेस है। पहले सक्सेस का मतलब क्या होता था, स्किल्स, एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी। आज सक्सेस का मतलब है कि शॉर्ट अटेंशन को कैप्चर करना, चाहे कुछ भी करो। एक लड़की फालतू सा डांस करके बिना कपड़ों के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है और 10-10 मिलियन व्यूज़ लेके आ रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन उनको इन्फ्लुएंसर मानने लग जाती है। लोग इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड का मतलब ही भूल गए हैं। तुम्हारे 5 साल का हार्डवर्क कोई नहीं याद रखता, लेकिन तुम्हारे 5 सेकंड की एंटरटेनिंग रील सबको याद रहती है। पर जिसका कंटेंट डीप हो, मीनिंगफुल हो या फिर स्लो बर्न हो, लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रेंडिंग नहीं है। अब चाहे अपना यूट्यूब चैनल ही ले लो। देखो अब एक चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो कि तुम्हारी रियल स्किल्स और एफर्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल है कि तुम कितना ज़्यादा इंटरटेनिंग हो सिर्फ 10 सेकंड की रील में ठुमके लगाने के। ये ना एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि ये आज की जनरेशन को सिखाती है कि रियल मेहनत की और पेशेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। आज के टाइम पे फेम ही सब कुछ है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया ने ना एक फॉर्मूला दे दिया है, 10 सेकंड के अंदर अंदर इंटरटेन करो वरना इग्नोर हो जाओगे। तो आज सवाल ये है कि अगर तुम एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम अपने असली सेल्फ वर्थ को दिखाओगे या फिर वो जो उनका एल्गोरिदम तुमसे करवाना चाहता है।
चलो अब एक रियल क्वेश्चन, तुम्हारा कितना वक्त सोशल मीडिया पे एक्चुअल में बर्बाद होता है? देखो तुम्हारे फ़ोन का डेली यूसेज जो है ना वो 4-5 घंटे का हो चुका है, जिसमें से आधा घंटा तो तुम रैंडम स्क्रॉलिंग करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माइंड ने बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया, बट एक्चुअल में तुम कंपेयर करते करते तुम्हारे ब्रेन ने कितना एग्जॉस्ट कर लिया खुद को, तुम्हें पता ही नहीं चला उन 4-5 घंटों में। यकीन नहीं आता ना, तो जाके सेटिंग्स में चेक करो। इंस्टाग्राम 2 आवर्स, यूट्यूब शॉर्ट 1.5 आवर्स, व्हाट्सएप 45 मिनट्स, स्नैपचैट 20 मिनट्स। एक तो आज की जनरेशन ने स्नैपचैट ना चलाया ना तो उसका काम ही नहीं चलता, मतलब कि 4-5 घंटे तुम्हारे रैंडमली यूं ही बर्बाद हो गए सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में और कंपैरिजन करने में। अब एक चीज़ सोचो, अगर तुमसे कोई बोलता कि मैं तुम्हारे दिन के 4-5 घंटे चुरा लूंगा, वो भी बिना किसी बेनिफिट्स के, क्या तुम दोगे? ऑब्वियसली नहीं दोगे। पर हम इन सोशल मीडिया ऐप्स को बिना सोचे समझे अपना इतना सारा वक्त ऑलरेडी दे रहे हैं, और उस फालतू की स्क्रॉलिंग से मिला क्या? 10 फनी मीम्स, 3 सेलिब्रिटी गॉसिप्स और कुछ फालतू के इंस्पायरिंग कोट्स जिनको सीख के तुमने घंटा कुछ किया। तो जब इतनी सारी बातें हो ही गई हैं तो सवाल ये है कि आखिर हम करें क्या? देखो सबसे पहले तो ना यार इंटेंशनल यूज़ करो, मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस ऐप पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और कितनी देर के लिए जा रहे हो। जैसे तुम टीवी देखते वक्त रिमोट से चैनल चेंज कर देते हो ना, वैसे ही तुम सेम ऐप को यूज़ करो। तुम्हें ना पता होना चाहिए कि तुम किस लिए ऐप पर जा रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, या फिर तुम सिर्फ टाइम पास के लिए जा रहे हो। दूसरी चीज़ ना, अपनी स्क्रोलिंग की टाइम लिमिट सेट करो यार। देखो 30 मिनट से ज़्यादा किसी ऐप को मत दो, किसी ऐप को ये हक ही मत दो कि वो 30 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम ले पाए। टाइम का रिस्पेक्ट करो। देखो ऐप यूज़ करने से पहले टाइमर लगाओ और जैसे ही टाइमर बजे ऐप को बंद कर दो। डिसिप्लिन लगता है, बोरिंग भी लगता है, बट यार यकीन मानो रिजल्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ यार, कंपेयर मत करो किसी से। तुम किसी की स्टोरी का बेस्ट मोमेंट देख के अपनी बोरिंग सी जिंदगी से उसकी लाइफ कंपेयर मत करो। तुम अपनी लाइफ का बैक स्टेज देख के किसी और की लाइफ का फ्रंट स्टेज जज करो, ये यार बहुत ही गलत है तुम्हारे खुद के लिए। चौथी चीज़ यार, डिजिटल डिटॉक्स प्रॉपरली लो। हफ्ते में एक दिन या एक शाम फोन को बंद रखो, अपने थॉट सुनो, अपने साथ टाइम बिताओ बिना किसी डिजिटल नॉइस के। यार देखो यहीं से क्लियरिटी मिलती है भाई। और जो पांचवी चीज़ है ना यार, रियल वैल्यू को ढूंढो। तुम अगर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना तो एटलीस्ट ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें कुछ सिखाए, तुम्हें ग्रो कराए, या फिर एटलीस्ट सच दिखाए। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड क्रिएटर्स, रियल कॉन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट्रीज। देखो इनका जो एक्सपोजर होता है ना वो तुम्हारे माइंड को शार्प बनाता है। तो कंटेंट अगर कंज्यूम करो तो लगभग ऐसे कंटेंट कंज्यूम करो। तो यार इतनी सारी बातों के बाद एक बार लास्ट में फिर से वही सेम क्वेश्चन करूंगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। क्या सोशल मीडिया एक्चुअल में हमें बेवकूफ़ बना रहा है? यार ऑनेस्टली नहीं बना रहा है, ठीक है। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया ना एक चाकू की तरह है, समझ लो, एक पावरफुल टूल है ये। अब चाकू को आप सब्जी काटने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी यूज़फुल चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यार चाकू से आप चोट भी खा सकते हो। तो सोशल मीडिया ना सेम ऐसा ही है। वो ऑनेस्टली आपको बेवकूफ़ बना नहीं रहा है, वो आप बेवकूफ़ बन रहे हो। पावर टूल ना तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे कैसे यूज करते हो वो तुम्हारे इंटेंशन पे डिपेंड करता है। पर हाँ, अगर बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग चालू है, लाइक्स का वेट चल रहा है, कंपैरिजन से डिप्रेशन आता जा रहा है, तो समझ लो कि सोशल मीडिया तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले चुका है। अब रिमोट कंट्रोल वापस लेना है या नहीं वो भी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम बताओ तुम्हारा सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या तुमने कभी फील किया है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब तुम्हारा मूड डिसाइड कर रहा है खुद से? तो इस चीज़ को कमेंट जरूर करना, मैं आपकी ये चीज़ जरूर सुनना चाहता हूँ। और अगर आज के इस वीडियो ने आपको ज़रा सा भी कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ़ोन से थोड़ा दूर हटो, खुद के साथ बैठो और खुद से कनेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।